क्लास 6 का मैथ का चैप्टर 1 है। यहाँ पे दिया हुआ है कि बिना पुनरावृत्ति किए हुए हर अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाइए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा नंबर दिया हुआ रहेगा, जो भी, उसको हम लोग अगर बड़ा पूछ रहा है तो घटते क्रम में और छोटा पूछ रहा है तो बढ़ते क्रम में। अगर ये जैसे यहाँ दिया हुआ है 2, 8, 7, 4, इसको हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिख देंगे 8, 7, 4, 2। तो ये हमारा क्या हुआ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 8742। अगर इसको हम क्या बोले कि अगर इसी को हमको छोटी संख्या में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिख देंगे 2, 4, 7, 8, मतलब कि 2478। अब हमको इसी तरह से हम दूसरा वाला लिखेंगे घटते क्रम में। बड़ी संख्या पूछेगा घटते क्रम में, तो पहले सबसे ज़्यादा 9 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 1 है। इसी तरह से हम सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो 1, 4, 7, 9। ठीक है, ये हमारा आप लोग को समझ में आ गया। फिर है कि 7, 4, 5, 0। अगर अब हमको इसको बनाना है कितना अंक का, 4 अंक का, तो अब हम आपको क्या बोले कि अब आप क्या करोगे, बढ़ते क्रम में लिख दोगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना होगा कि जब भी 0 आता है तो 0 को हम लोग फर्स्ट में नहीं लगाएंगे। जैसे 0, 7, 5, 4। अगर हम इस तरह से लिखें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको जब हम पढ़ते हैं, अंक तो 4 है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का कोई भी अंक से पहले कोई वैल्यू नहीं होता है, बाद में वैल्यू होता है, पहले वैल्यू नहीं होता है। तो हम इसको पढ़ेंगे 754। 754 क्या हो गया, 3 अंक का शब्द है, 3 अंक वाला हो गया, 4 अंक का नहीं हुआ। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 7, 5, 4 और ये 0। इसी तरह से जब हम आपको बोले कि छोटी संख्या लिखना होगा तो सबसे पहले हम सबसे छोटा अंक लिखेंगे। तो सबसे छोटा अंक इसमें क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 7 होगा। लेकिन ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया। ये 4, 5, 7, तो ये हमारा क्या हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे 457। तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे छोटा अंक है, इसमें सबसे छोटा अंक क्या है, 4 है, और 4 के बाद हम वो लिखेंगे 0 और 5 और ये 7। ये हमारा हो गया 0 वाला के केस में। इसी तरह से हम अब इसको लिखेंगे घटते क्रम में 7, 6, 2, 1। फिर इसी तरह से 1, 2, 6, 7। अब फिर से 0 वाला आ गया, तो फिर से हम क्या करेंगे, लिखेंगे 5, 4, 3, 0। इधर 3, 0, 4, 5। ये हमारा हो गया आंसर। अब इसमें क्या कह रहा है कि किसी भी एक अंक का, यहाँ पे कितना अंक दिया हुआ है, 3 अंक दिया हुआ है, तो किसी भी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो अभी हम क्या बताए थे आपको कि अगर हमको बड़ी संख्या लिखना है तो हम लोग घटते क्रम में लिखेंगे। तो घटते क्रम में क्या करना है कि 8, 8, 7, 3। और चूंकि आपको क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि किसी एक अंक का, तो हम लोग किसी एक अंक में हम लोग किसको चुनेंगे, जो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा हमारा क्या है, 8 है, तो हम लोग लिखेंगे 8000, 8 आगे लगा देंगे, तो ये हमारा 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या हो गया। अब कह रहा है कि छोटी संख्या लिखना है इन 3 शब्दों का प्रयोग कर, 3 अंकों का प्रयोग करते हुए। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बढ़ते क्रम में 3, 7, 8, और इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है, 3 है, तो हम लोग आगे क्या लगा देंगे, 3।
ये हमारा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। इसी तरह से हम आपको बताए थे कि अगर 0 आ जाए तो 0 को हम लोग पहले नहीं लिखते हैं, 0 को बाद में लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 9, फिर 5, फिर 0, और इनमें सबसे बड़ा कौन है? 9 है, तो हम पहले 9 लगा देंगे। अब लिखेंगे इसको सबसे छोटी संख्या में, तो पहले 5, फिर 0, फिर 9, और इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है? 0 है। इस बार 5 नहीं है, इस बार हमारा सबसे छोटा संख्या यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हम लोग बीच में एक 0 करेंगे और यहाँ करेंगे 9। ठीक है, अगर हम लोग 0 नहीं करते हैं, अगर 5 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 5 0 9, तो ये क्या हो जाएगा? इससे ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये वाला लिखेंगे 5 5 5 0 0 9। इसी तरह से ये वाला है, तो इसको लिखेंगे 9 4 0, और इसका सबसे बड़ा संख्या क्या है? 9 है, तो इसके आगे लगा देंगे 9। इसी तरह से सबसे छोटा संख्या 4 अंकों का लिखना है, तो लिखेंगे 4, उसके बाद एक 0, फिर 9। इसमें एक 0, फिर एक 0 लिखेंगे क्योंकि ये 4 अंक नहीं हुआ है, इसमें एक 0 डालेंगे तब 4 अंक। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में 8 5 1, सबसे बड़ा संख्या 8 है, तो इसमें 8 लिखेंगे। इसके बाद 1 5 और 8, इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है? 1 है, तो इसलिए हम इसमें 1 लगाएंगे। तो ये हमारा सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया है। अब क्या है? खाली स्थानों को भरना है। 1 लाख में कितने हजार होते हैं? 1 लाख में आपको पता होना चाहिए 10,000 पूछ रहा है। 10,000 कहने का मतलब है कि 1 लाख है, तो देखिए 1 लाख है, इसमें पूछ रहा है कि 10,000, ये रहा आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये हो गया आपका 10,000। 10,000 कहने का मतलब हो गया कि 10,000 कितने होंगे? तो 10,000 10 होंगे। 10,000 10 होंगे, तभी हम आपको क्या बनेगा? 10 लाख बनेगा। 10,000 होंगे तब क्या बनेगा? 1 लाख बनेगा। 1 मिलियन है तो कितने होंगे? 100,000 होंगे तब 1 मिलियन बनेगा। 1 करोड़ में कितने लाख? 10 लाख वाले कितने हो जाएंगे? 10 लाख। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। और 1 मिलियन में कितने लाख होता है? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं।